हेलो, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ विशेषण। विशेषण की परिभाषा, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेष्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषण उत्पन्न करने वाला। जो शब्द में कौन सा, चाहे वो संज्ञा के हो या सर्वनाम के हो, उसके गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि का बोध कराते हैं, उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ये विशेषण जो होते हैं वे विकारी शब्द होते हैं। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि विकारी विशेषण कौन सा शब्द है, विकारी या अविकारी। तो क्या आंसर है, विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित होता है उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। तो ये विशेषण जो है यह भी क्या है, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित होते रहता है, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य की परिभाषा क्या है। विशेष्य की परिभाषा यह है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो विशेषण जो है वह किसकी विशेषता को बतलाता है, चाहे वो संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, उसकी विशेषता को बतलाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रविशेषण की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं। तो प्रविशेषण हिंदी में कुछ ऐसे विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो राम यहाँ क्या है, संज्ञा है, और यहाँ किसकी विशेषता को बताई जा रही है, राम की। तो राम क्या हो गया, विशेष्य। विशेष्य की परिभाषा क्या है कि विशेषण जिसकी विशेषता को बतलाता है। इस वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की, तो राम क्या हो गया, विशेष्य हो गया। उसकी विशेषता क्या बतला रहा है कि वह तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया, विशेषण। और वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज में क्या है कि विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। तो तेज के साथ कभी धीमा लगता है, कभी बहुत तेज लगता, बहुत लगता है, तो यहाँ तेज शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह क्या हो गया, प्रविशेषण। इसी तरह से यदि हम लोग यह दूसरा एग्जाम्पल ले कि राम बहुत दौड़ता हटा के विद्यार्थी है, तो यहाँ राम क्या है, विशेष्य हो गया, तेज क्या है, विशेषण हो गया, और बहुत तो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। राम बहुत तेज विद्यार्थी है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट है कि विशेष्य और विशेषण में भी गहरा संबंध है। कभी कभी क्या होता है, कभी विशेषण विशेष्य के पहले और कभी विशेषण के बाद में लिखा जाता है। विशेष्य से पहले जो शब्द आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विशेष्य विशेषण कहते हैं, और जब वह विशेष्य के बाद आता है तो उसे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे सतीश चंचल बालक है, तो चंचल बालक है, यह क्या है, विशेष्य और विशेषण। और दूसरा जैसे एग्जाम्पल है कि मेरा कुत्ता काला है, तो यहाँ कुत्ता के रंग की विशेषता को बतलाया जा रहा है कि कुत्ता किस तरह का है, वह काला है।
तो मेरा जो है यह क्या है, सर्वनाम शब्द है, इसके बाद यहाँ लगा हुआ है विशेषण। तो ऐसे में क्या, उसे हम लोग विधेय विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। यानी पहले यदि लगाया गया हो तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं, और यदि बाद में संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद में उसके विशेषण को लगाया गया हो तो उसे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। अब यहाँ यह प्रश्न पूछा जाता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द में संज्ञा के गुण, दोष, स्थान, आकार, रंग, दशा का बोध हो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे यदि काल है तो काल के से संबंधित किससे है? वर्तमान काल, भविष्यत काल। स्थान, लंबाई, ऊंचाई है, वह गहरा है, इस तरह के भाव आते हैं। आकार, गहराई, चौड़ाई, लंबाई से संबंधित होता है। रंग, काला, पीला, नीला, हरा रंग से होते हैं। दशा के अंतर्गत चाहे वह बीमार है, वह स्वस्थ है, वह निरोग है, वह उसका वृद्धावस्था है, ऐसे दशा का ज्ञान होता है। गुण में उसके अच्छाई बुराई का ज्ञान हो। तो जहाँ पर ये सारे शब्द आते हैं उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। अब गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे करेंगे? जो भी वाक्य दिया गया रहेगा उस वाक्य में यदि काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण वाक्य के अंतर्गत ये सारे शब्द यदि हैं तो वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है विशेषण के अन्य जो भेद हैं वह हम लोग अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।